ब्रह्मांड के पैदा होने से पहले कोई चीज ऐसी भी थी जो निराकार और दोष रहित थी। वो परफेक्ट थी। वो खाली, अकेली और अपरिवर्तनीय थी, अनंत और कभी ना खत्म होने वाली। वो इस ब्रह्मांड की माँ है। उसने किसी चीज को बनाया नहीं है, लेकिन हर चीज उसी में से पैदा होती है और वापस उसी में जाकर मिल जाती है। हर चीज अस्तित्व की संतान है, लेकिन अस्तित्व खुद अस्तित्वहीनता की। सिर्फ वो जो नहीं है वही किसी ऐसी चीज को बना सकता है जो है। भारत के ऋषि मुनियों को यह ज्ञान कई हजारों साल पहले मिल गया था। इसी वजह से 0 डिजिट का जन्म भारत में ही हुआ था। आज तक कोई भी वेस्टर्न रिलीजन शून्य की गहराई में नहीं गया है, लेकिन ईस्ट के तीनों बड़े रिलीजन्स यानी हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म में से ऐसे कई महापुरुष निकले हैं जो नथिंगनेस या जीरो की सटल नेचर को समझ पाए और दुनिया के लिए अपना पवित्र ज्ञान छोड़ गए, ताकि जो भी इंसान इन बातों के करीब आए वो भी अपने अंदर मौजूद पूरी सृष्टि को महसूस कर पाए। हमारे पूर्वज ये जानते थे कि हर चीज नथिंगनेस में से निकलती है और नथिंगनेस में ही समा जाती है। यात्रा 0 से शुरू होती है और 0 पर ही खत्म। पूरी मैथ्स 0 पर ही टिकी हुई है। अगर हम मैथ्स में से 0 को निकाल दें तो पूरी मैथ्स का स्ट्रक्चर ही एक साथ ढह जाएगा। जिस जगह पर 1 के आगे 0 लगा दो, वहां 0 9 की वैल्यू को जन्म देता है और हमें मिलता है 10। 9 0 में से पैदा हुआ। अगर हम 1 में 2 जीरोस को जोड़ें तो वहां 0 की वैल्यू 99 होती है और वो 100 बन जाता है। बिना 0 के पूरी मैथमेटिक्स ही गायब हो जाएगी और पूरी मैथमेटिक्स के साथ पूरी साइंस गायब हो जाएगी। मैथ्स और साइंस की माँ 0 है। आप किसी महान साइंटिस्ट के बारे में सोच ही नहीं सकते बिना 0 के कॉन्सेप्ट के। बिना 0 के दुनिया में कोई कंप्यूटर भी नहीं होता। 0 एक ऐसी चीज है जो हर चीज की बुनियाद है, लेकिन वो हर चीज के पीछे होने की वजह से हमारी अटेंशन में नहीं आता। 0 का मतलब है कुछ नहीं, लेकिन कुछ ना होने के बावजूद भी 0 कभी खत्म नहीं होता। आप उसमें से जितनी मर्जी चीजें निकाल लो, वो अनंत है, जबकि 1 लिमिटेड है और उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। सारी 9 डिजिट्स सीमित हैं, सिर्फ 0 ही असीम है। 0 के बिना कुछ नहीं होता और तभी हमारी रियलिटी भी खालीपन ही है। जब तक आप खाली नहीं बनते तब तक आप पूरी जिंदगी भटकते रहोगे। आप 1 से 2 पर आने की कोशिश करोगे, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर, और ऐसे ही चलते चलते आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग लगेगा। आपका असली रास्ता 1 से 2 या 50 से 100 तक का नहीं, बल्कि 0 से 0 तक का होना चाहिए। 0 में यात्रा करना शुरू करो, उसकी असीम गहराइयों में और गहरे उतरते जाओ। 0 से 0 तक जाओ और 0 तक पहुंचने पर और 0 तक जाओ। ध्यान लगाने का यही मतलब होता है, अपने आप को खाली करना और एग्जिस्टेंस की बुनियाद यानी नॉन एग्जिस्टेंस को एक्सपीरियंस करना। दुनिया में हर दुख इसलिए ही है क्योंकि हर इंसान 0 स्टेट से दूर है और वो अपनी ट्रू नेचर के बजाय कुछ और ही बनना चाहता है। हर इंसान 0 बनने से डरता है। हर कोई नंबर 1 बनना चाहता है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि हाँ, नंबर 1 बनो, अपनी फील्ड की हायरार्की के टॉप तक पहुंचो, लेकिन बस वहां तक पहुंचने के बाद रुक जाने की गलती मत करना। नंबर 1 पर पहुंचो और उसके बाद नंबर 0 बन जाओ। एक्सीलेंट से आउटस्टैंडिंग बन जाओ। यानी सबसे पहले तो कंपीट ही मत करो। आपकी जर्नी दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग है, इसलिए बस अपने अंदर मौजूद टैलेंट्स को निखारो अपने इंटरेस्ट्स को फॉलो करके, और ऐसा करने से आप अपनी फील्ड में खुद ब खुद नंबर 1 बन जाओगे। लेकिन याद रखो, आप इस स्टेज पर भी अधूरे हो। आप भरे होने के बावजूद भी ऐसा महसूस करते हो कि किसी चीज की कमी है। ये ही मटेरियल दुनिया का पैराडॉक्स है। यानी आप जितनी चीजें इकट्ठे करते हो, जितने आपके नंबर्स बढ़ते हैं, उतना ही आप अधूरा महसूस करते हो, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी चीज है जो आपको याद दिलाना चाहती है कि आप 0 हो। आप जो सबसे बड़ा नंबर अपने मन में फिट कर सकते हो, आप उससे भी बड़े हो। हमारे ख्याल और हमारी ईगो इसके विपरीत कभी भी 0 पर आ ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही वो 0 पर आते हैं वो गायब हो जाते हैं। जब भी आप मेडिटेट करते हो, आप रैंडमली ये नहीं बोल रहे होते कि शायद मैं ये हूं या वो हूं। आप सीधा इस अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच जाते हो कि आप सब हो और साथ ही साथ आप सब नहीं भी हो। एवरीथिंग एंड नथिंग एट द सेम टाइम। आप जन्म देने वाले हो और जो जन्मा वो भी। नॉर्मली हम बोलते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, क्योंकि हमारा दिमाग या बुद्धि हर समय कुछ ना कुछ काम मांगते हैं। इसलिए अगर आप उन्हें एक काम करने से रोकते हो तो वो कुछ नई खिचड़ी पकाने लगते हैं। बिना 0 पर आए आपका मन शैतानी ही करेगा और एक नंबर से दूसरे नंबर पर कूदेगा। लेकिन मेडिटेशन के समय जब मन खाली हो जाता है, तब वहां से शैतान भी उठकर चला जाता है। खाली मन में सिर्फ सुप्रीम कॉन्शियसनेस की जगह होती है। खाली मन भगवान से भरा होता है, जबकि ख्यालों से भरा हुआ मन शैतान का अड्डा होता है।
शैतान कभी खाली हो ही नहीं सकता। वो खाली होने से डरता है, क्योंकि खाली होने का मतलब है मरना, और शैतान कभी भी मरना नहीं चाहता। वो अमर होना चाहता है। हर वो चीज जो डिवाइड क्रिएट करना चाहती है, चाहे वो ईगो का इल्यूजन हो, आपकी कोई आइडियोलॉजी हो, या किसी तरह के लोग हों, हर तरह की डिवीजन शैतान के लिए एक निमंत्रण होता है। शैतान हर उस चीज को सिंबलाइज करता है जो शांति को तोड़ती है और प्यार या एकता को रिजेक्ट करती है। यही तो रीजन है कि क्यों हर इंटेलेक्चुअल, प्रोफेसर या लॉजिशियन की इतनी स्ट्रॉन्ग ईगो होती है। जिस जगह पर लॉजिक का यूज होता है वहां ईगो का होना तय है, क्योंकि लॉजिक और आपके ख्याल आपको जीरो बनने से रोकते हैं और सेपरेशन क्रिएट करते हैं। जीरो की स्टेट लॉजिक और स्टुपिडिटी दोनों को जन्म देती है, और वो दूसरों को अच्छे से समझती है। जितना आप सोचोगे उतना आप जीरो के शाश्वत सच से दूर होते चले जाओगे, और आपके इतने सारे ख्यालों के बीच शैतान भी अपने आप को एक ख्याल के भेस में छुपा लेगा। इन मेटाफर्स को ध्यान से समझो कि शैतान सोचता है, लेकिन भगवान नहीं सोचता। उसे खुद ब खुद सही और गलत का पता होता है, क्योंकि वो ही यूनिवर्सल लॉ है। शैतान के विपरीत वो ऑलरेडी इस डुअलिटी को अपने अंदर समाकर बैठा है। इसलिए खुद को खाली करो। अपने हर बिलीफ, इकट्ठे करे गए मरते और सड़ते हुए फैक्ट्स और पुरानी दुखद या खुशहाल मेमोरीज, हर चीज के ऊपर से अपनी पकड़ को ढीला करो। असली नॉलेज ये है कि नॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करती। नॉलेज बस सच की परछाई है, उसे असली मत समझ लेना। लाओत्जू बोलते हैं कि एंशिएंट मास्टर्स ने कभी भी लोगों को एजुकेट करने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने बस उन्हें कुछ ना जानना सिखाया। क्योंकि जब किसी को ऐसा लगता है कि उसे पता है, तब उसे गाइड करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब उन्हें ये पता होता है कि उन्हें नहीं पता, तब उनके लिए रास्ता ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। ना जानना ही असली ज्ञान है, जबकि ये समझना कि तुम जानते हो, ये एक बीमारी है। पहले ये मानो कि हाँ तुम बीमार हो, और सिर्फ तभी तुम हेल्थ की तरफ बढ़ सकते हो। असली नॉलेज पाने के लिए अपनी सारी इकट्ठी करी गई नॉलेज को फेंको, क्योंकि जिस नॉलेज को बोला जा सके वो अधूरी नॉलेज है। अपनी बीइंग के सबसे गहरे हिस्से में तुम कुछ ना होने की प्रक्रिया हो। तुम समबडी या नोबडी नहीं, बल्कि नोबडीनेस हो। तुम फुल या एम्प्टी नहीं, बल्कि एम्प्टीनेस हो। तुम शून्य नहीं, बल्कि शून्यता हो। तुम्हें किसी चीज से कंपेयर ही नहीं करा जा सकता। कोई भी इंसान असली सच को शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकता। शब्द 1, 2, 3, 10 और 100 की बात करते हैं, जबकि असली सच तो शून्य से ही शुरू होता है और उस पर ही खत्म। अगर कोई इंसान सच को एक डेफिनेशन दे दे, तो वो सच को अपनी नॉलेज से लिमिट कर लेता है। वो एकदम से सच को एक स्टडी करे जाने वाला ऑब्जेक्ट बना देता है। अगर सच को जाना जा सकता है, तो सच इन्फिनिट नहीं हो सकता। लेकिन तुम अपनी एम्प्टीनेस में इन्फिनिट यानी अनंत ही हो। अगर तुम सच को डिफाइन करने की कोशिश करो, तो उसका मतलब तुमने सच को 2 भागों में बांट दिया है, द नोअर एंड द नोन। यानी तुम जो सच को जानते हो, और सच जो कहीं तुम्हारे बाहर एग्जिस्ट करता है। लेकिन जानने वाला और जो उसने जाना, ये चीजें कभी अलग हो ही नहीं सकती। आप पानी पीकर ये नहीं बोल सकते कि पानी आपसे अलग है। नहीं, वो अब आपके शरीर का ही हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही नॉलेज से सच को नहीं जाना जा सकता। सच में घुलकर और सिर्फ सच बनकर ही सच को जाना जा सकता है। इसी वजह से साइंस कभी भी सच तक पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि साइंस सिर्फ उन्हीं चीजों को समझ सकती है जो हैं। लेकिन जो चीज होकर भी ना हो, उसे एक रैशनल माइंड अपने लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट से कैसे टेस्ट करेगा। एम्प्टीनेस को सिर्फ एक्सपीरियंस करा जा सकता है, समझा या पढ़ा नहीं। एक मकान बना तो ईंटों का होता है, लेकिन हम रहते उसके अंदर मौजूद खालीपन में हैं। लेकिन जो खालीपन एक महल में होता है, वही खालीपन एक झोपड़ी में भी होता है। हम उस खालीपन को ही घर बोलते हैं, ना कि ईंटों की दीवारों को। आप खालीपन में ही रह सकते हो, दीवारों में नहीं। खालीपन में कोई अमीरी या गरीबी नहीं होती, वो हर जगह पर सेम ही होती है। अमीर या गरीब बस दीवारें होती हैं, जिन पर या तो सुंदर कलाकृति हो सकती है या फिर एक बहुत बुरा दिखने वाला डिजाइन। लेकिन घर की जिस एम्प्टीनेस में आप रहते हो, उसकी कोई शेप या क्वालिटी ही नहीं होती। जब आप एक इंसान को देख रहे होते हो, तब आप बस घर की दीवारों को देख रहे होते हो, उसे नहीं जो घर में रह रहा है। कौन रह रहा है अगर आप पूछो, तो जवाब है कोई नहीं, नथिंगनेस। इसी वजह से तुम अनंत हो। भगवान तुम्हें किसी ग्रंथ में या कहीं जाने से नहीं मिलेगा। ये सब तो सिर्फ भगवान की तरफ इशारा करती उंगलियां हैं। ये नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स हैं। जिस भगवान को समझाया, देखा या रिजेक्ट करा जा सके, वो भगवान थोड़ी है। भगवान तो जीरो है, जिसे गले लगाते ही आप उसके साथ एक हो जाते हो, और ना तो आप रहते हो और ना ही वो। असली वननेस या होलनेस जीरोनेस तक पहुंचने का रास्ता है।
और इसी जीरोनेस में तुम सब कुछ पा लेते हो।